गुड मॉर्निंग इन्वेस्टर्स। स्टॉक्स बाय पीके में आपका स्वागत है। तो ये चैनल और ये वीडियो उन नए इन्वेस्टर्स के लिए है जो अभी नया मार्केट में स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने एक नया डीमैट अकाउंट खोला है और मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, और उन पुराने इन्वेस्टर्स के लिए भी है जो ऑलरेडी मार्केट में इन्वेस्टेड है, ताकि वो रिव्यू कर सके कि ये जो स्टॉक हम आज बताने जा रहे हैं वो उनके पोर्टफोलियो में है या नहीं है। तो आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक एनर्जी पावर रिलेटेड स्टॉक है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया में पावर की डिमांड बहुत है, क्योंकि हम वर्ल्ड लीडर हैं पॉपुलेशन के मामले में। तो हमारे कंट्री में हर एक चीज की कंजम्पशन बहुत ज्यादा है और हर साल पावर की डिमांड तो बढ़ ही रही है, ये आप सब लोग जानते ही हैं। तो ऐसी ही आज एक पावर रिलेटेड कंपनी है जिसका कई रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 साल पहले का भाव था ₹3.5, और आज वो स्टॉक घूम रहा है ₹470 पे, कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। तो इस स्टॉक ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। पहले पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को 800% तक का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल में 3000 से 3200% तक का रिटर्न दिया है, और पिछले 5 साल में अप्रोक्सीमेटली 12 से 13,000% तक का रिटर्न दिया है। ऐसी ये दमदार कंपनी है। तो कंपनी का नाम है ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड। तो कंपनी बेसिकली 30 साल पुरानी कंपनी है। 1994 में स्थापित हुई थी। 2007 में ये शेयर मार्केट में लिस्ट हुई। तो अब कंपनी बेसिकली करती क्या है? तो कंपनी एक वाइड रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स बनाती है फॉर बोथ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक मार्केट, फॉर पावर जनरेशन कंपनीज। कंपनी के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बहुत जबरदस्त हैं। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को यूएस, जर्मनी, फ्रांस, इटली, मैक्सिको, स्वीडन, इन सबको 25 से ज्यादा कंट्रीज में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। और पहले भी कंपनी ने कई डेवलप कंट्रीज लाइक कनाडा एंड यूके में काफी प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स भी एग्जीक्यूट किए हैं और कंप्लीट किए हैं। और कंपनी की एक और खास बात ये है कि कंपनी जो है अपने ऑर्डर्स को बड़े टाइमली एग्जीक्यूट करती है। और जहां तक बात करें डोमेस्टिकली की थी, डोमेस्टिकली भी कंपनी के पास काफी अच्छी कंपनी साथ टाई अप है, जिसमें पावर ग्रिड एक पीएसयू जो गवर्नमेंट कंपनी है, पब्लिक सेक्टर होल्डिंग की, अदानी ग्रुप के साथ इनका टाई अप है, टोरेंट पावर के साथ इनका टाई अप है, और ऐसे अनेकों कंपनियों के साथ। जबरदस्त ये कंपनी है जिसने पास में अपने इन्वेस्टर्स को जबरदस्त रिटर्न दिया है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। मैनेजमेंट आगे भी बड़ी कॉन्फिडेंट है। आगे 1.5-2 साल की ऑर्डर बुक बड़ी जबरदस्त है कंपनी के पास, लगभग 5,000 करोड़ की। और इसमें प्रमोटर की ऑलमोस्ट 65% की होल्डिंग है। एफआईआईज और डीआईआईज की ऑलमोस्ट 19% की होल्डिंग है, और म्यूचुअल फंड भी इसमें 6.25% की होल्डिंग रखते हैं। ऐसी दमदार ये कंपनी है। मैनेजमेंट आगे बिजनेस ग्रोथ को लेके काफी कॉन्फिडेंट है। क्वार्टरली रिजल्ट्स अगेन बहुत स्ट्रांग आए हैं। तो ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में 100% होनी चाहिए। तो अब ये सवाल आता है कि हमारे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक किस क्वांटिटी में होना चाहिए और किस लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको लेवल तो बताएंगे ही स्टॉक का कि किस लेवल पे खरीदना है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आपको किस क्वांटिटी में खरीदना है ये शायद आपको कोई नहीं बताएगा। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि आपको मार्केट में एक इन्वेस्टर बनना है, आपको मार्केट में ट्रेडर नहीं बनना है। हमें मार्केट में इन्वेस्टर बनना है कम से कम 3 से 5 साल के लिए, और उससे ज्यादा का हमारा टाइम फ्रेम है वो तो सबसे बेस्ट होता है। तो अब आते हैं कि हमें किस भाव पे खरीदना है स्टॉक को और किस क्वांटिटी में खरीदना है। तो आपके पास बेसिकली ये स्टॉक मिनिमम से मिनिमम 150 शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। और अगेन मैं ये उन स्मॉल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं जिनका पोर्टफोलियो छोटा है, 5-7-10 लाख रुपए का, और जिनका पोर्टफोलियो बड़ा है, कोई 20-30-50 लाख रुपए का, वो अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर ले। बट मिनिमम आपके पास 150 शेयर्स होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। तो अब हमें लेना कैसे है और किस भाव पे लेना है?
तो जिस तो इन्वेस्टर की कैपेसिटी है कि वो 150 शेयर अभी इसी भाव पे खरीद सकता है जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है स्टॉक का, जो ऑलमोस्ट पौने 500 से 500 के आसपास है, तो वो 150 शेयर अभी खरीद ले। और जो एक छोटा इन्वेस्टर है, जो मार्केट में अभी नया आया है, नया इन्वेस्टिंग स्टार्ट करा है, उसने अपना एक नया डीमैट अकाउंट खोला है, तो वो एक तरीके की एसआईपी कर ले इस शेयर में कि मुझे हर महीने ये शेयर मैं 10 शेयर खरीद सकता हूँ, 20 शेयर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो एसआईपी कर ले। तो फिर अब उसके मन में अगेन वही सवाल आ जाएगा कि मेरे को ये शेयर किस प्राइस रेंज के अंदर खरीदना है अगर मैं एसआईपी के तौर पे इसको खरीद रहा हूं। तो आपको ये शेयर अभी लगभग पौने 500 से 500 का प्राइस चल रहा है मार्केट में। तो नीचे में आपका प्राइस बैंड रहेगा इस शेयर में 450 रुपए और ऊपर में रहेगा लगभग 525 रुपए। और अगर किसी का नजरिया इस स्टॉक में वो सोचता है मेरा नजरिया 5 साल या उससे ज्यादा है, तो वो उस प्राइस बैंड को 550 रुपए तक भी स्ट्रेच कर सकता है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैनेजमेंट आगे बिजनेस ग्रोथ को लेके काफी कॉन्फिडेंट है, तो आपको ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में 150 शेयर जरूर से होना चाहिए। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टॉक्स के लिए चैनल को फॉलो करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और जिन्होंने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगले हफ्ते एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग शिप बिल्डिंग कंपनी आने वाली है जिसने अपने निवेशकों को पिछले 5 साल में 4000% तक का रिटर्न दिया है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं मार्केट में इन्वेस्टर बनिए, ट्रेडर नहीं। थैंक यू सो मच।